हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज एमडीयू हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 2022 में क्वेश्चन पेपर हमारा आया है और आपको पता ही है कि 5 यूनिट होती हैं। फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन आया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए और उसके पतन के कारण बताइए। तो विशेषताएं पूछ रखी है और पतन पूछ रखा है। फिर हर्षवर्धन की सफलताएं और शासन प्रबंध पूछ रखा है। वैसे जो भी क्वेश्चन आपको आसान लगता है वो आप इसमें से कर सकते हो। अगर थोड़ा सा बड़ा उसको बनाना है तो आप सिंधु घाटी सभ्यता कर सकते हो। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमारे यहाँ थर्ड है पानीपत की लड़ाई का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लड़ाई के परिणाम बताने हैं, लड़ाई में बाबर की विजय के प्रमुख कारण बताने हैं। तो पानीपत की लड़ाई क्यों हुई उसके कारण बताओगे, घटनाएं बताओगे, परिणाम बताओगे और फिर बाबर विजय क्यों होता है वो आप बताओगे। तो अच्छे से हो जाएगा, ये बड़ा बन जाएगा आराम से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदा बहादुर के आरंभिक जीवन और उसकी विजय के बारे में प्रकाश डालिए। तो बंदा बहादुर का पूरा जो क्वेश्चन आपका बनता है वो यहाँ पूछ रखा है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में भी अगर हम बात करते हैं कई बार कि क्वेश्चन पेपर आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, तो आप इसमें से थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा वो हरियाणा में आर्य समाज पर निबंध लिखिए। और सिक्स जो क्वेश्चन है वो है 1919 से 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा का जो है वो संक्षिप्त वर्णन हमें करना है। तो ये आपका जो गांधी युग से रिलेटेड हैं सारे मूवमेंट वगैरह हैं और जो भी हरियाणा में उस टाइम पीरियड में गतिविधियाँ हुई, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आपका आराम से बन सकता है और आर्य समाज भी आसान ही है। फिर उसके बाद मैप की अगर बात करें तो एक हड़प्पा सभ्यता पूछ रखी है और दूसरा पूछ रखा है मध्यकाल के शहरी केंद्र। वैसे भी फोर्थ सेमेस्टर के जो मैप हैं बहुत आसान हैं भाई। तो ये आपके हो गए सारे। अब आपका आता है छोटे क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हर्षचरित है, ह्युआनचांग है, राखीगढ़ी है, प्रभाकर वर्धन है, सूरजमल है, जॉर्ज थॉमस है, रोल टैक्ट है और हरियाणा तिलक। ये क्वेश्चन हैं भाई 8 आपके छोटे जो क्वेश्चन दे रखे हैं। और आपको इसमें से दिखाई दे रहा होगा अकेले हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के आपका हर्षचरित पूछ रखा, ह्युआनचांग पूछ रखा है, प्रभाकर वर्धन आपका पूछ रखा है। तो एक ही लेसन से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अब इनके क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं आपके। अब देखिए हर्षचरित है तो आपको पता है हर्षचरित क्या है। हर्षवर्धन के दरबार में कवि है, दरबारी कवि बाणभट्ट, उसने इसकी रचना की है और इसमें हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने किससे लड़ाई की वो सब कुछ, या किस धर्म को अपनाया वो सारी बातें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है ह्युआनचांग के बारे में है। तो ह्युआनचांग आपको पता है चीनी यात्री था। चीनी यात्री 3 आए थे भारत में, एक फाइयान है, ह्युआनचांग है, इत्सिंग है। तो हम हरियाणा हिस्ट्री यहाँ कर रहे हैं। तो ह्युआनचांग पूछ रखा हर्षवर्धन के दरबार में आया था, बौद्ध धर्म की बौद्ध भिक्षु ये था और जानकारी प्राप्त करने के लिए ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में ये रहा था। इसने सीयू की नामक पुस्तक लिखी थी। अब देखिए जब भी आप इंडियन हिस्ट्री करते हो या हरियाणा हिस्ट्री भी कर रहे हो तो सीयू की भी अगर आपका पूछा जाए तो भी आपको पता है कि ह्युआनचांग का आंसर आपको देना है। और इसको यात्रियों का राजकुमार कह करके पुकारा गया है भाई। इसने धर्म कर्म सारी चीज़ें, हर्षवर्धन कौन से दरबार को उसने अपना रखा, कन्नौज और प्रयाग धर्म सभा हुई उसमें क्या करता है, ये अध्यक्षता भी करते हुए दिखाई देता है और बहुत सी दान दक्षिणा भी इसको प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड जो क्वेश्चन है वो है राखीगढ़ी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो राखीगढ़ी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राखीगढ़ी क्या है भाई, हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है और हरियाणा में सबसे बड़ा क्षेत्र ये माना जाता है। हिसार में ये पड़ता है भाई। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम क्षेत्र इसको माना गया है। गग्गर नदी के आसपास ये स्थित है भाई। और इसमें क्या है, हमें क्या प्राप्त होता है वो आप भी बता सकते हैं। वैसे मैंने जो क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं वो थोड़े से बड़े बड़े बना करके दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से जो 2-3 लाइनें आपको हो जाती हैं वो आप बता सकते हो। हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या मिला, राखीगढ़ी कहाँ है, विशालतम क्षेत्र है नहीं है, वो आप यहाँ बताओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है प्रभाकर वर्धन। तो ये भी क्या है आपका हर्षवर्धन के लेसन से ही हमारा है। तो प्रभाकर वर्धन थानेसर का राजा है, हर्षवर्धन का पिता है, पुष्यभूति वंश का शासक है। प्रभाकर वर्धन कौन था, उसके कितने बच्चे थे वो आप यहाँ बता सकते हो। हर्षवर्धन के बारे में एक आध लाइन यहाँ ऐड कर सकते हो। तो ये प्रभाकर वर्धन का है भाई। फिर है सूरजमल।
तो सूरजमल जाटों का नेता है, ये आपको पता है। कई जगह इतिहास में, हरियाणा इतिहास भी जब आप पढ़ते हो तो बदन सिंह का बेटा इसको बताया गया, कोई कहता है इसके भाई का बेटा था। और सूरजमल के बारे में बात करें तो जाटों का महान नेता इसको माना जाता है। अपने राज्य को ये शक्तिशाली बनाता है, बहुत से मंदिरों का निर्माण ये करता है। उसके अलावा जाटों का प्लेटो इसको कहा जाता है। अगर आपका यहाँ पे सूरजमल की बजाय जाटों का प्लेटो आ जाए तो भी बराबर ही बात है भाई। और जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है तो उसमें भी आप देखते हो कि कैसे ये इससे अलग हो जाता है, तो अपनी दूरदर्शिता का प्रमाण ये देता है भाई। फिर सूरजमल के बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन है जॉर्ज थॉमस भाई। ये आपका जॉर्ज थॉमस आए, जॉर्ज टॉमस आए तो बराबर ही बात है भाई। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है और बड़े में भी आ जाता है कई बार। तो जॉर्ज थॉमस जहाजी साहब या हंस का राजा भी इसको कह करके पुकारा जाता है। कई बार क्या करते हैं, हम गूगल से देखते हैं तो ऐसे ऐसे उपाधियाँ इसको मिली हैं भाई। हरियाणा का राजा भी इसको कह करके पुकारा जाता था। अगर आपसे कोई पूछे हरियाणा का राजा तो भी, या हासी का राजा भी, तो भी ये क्या है, जॉर्ज थॉमस का ही है भाई। तो ये आयरलैंड का था और भारत में आता है, सैनिक के रूप में काम करता है। सबसे पहले मद्रास आया है और फिर आकर के क्या करता है, ये हरियाणा हास्य क्षेत्र में अधिकार कर लेता है। और 1798 से 1801 तक इसका शासन रहा। 1802 में इसकी डेथ हो गई भाई, ये भी इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। फिर है रोल्ट एक्ट। ये आपका देखो, इंडियन हिस्ट्री करो या यहाँ करो तो रोल्ट एक्ट आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो रोल्ट एक्ट क्या है, इसको काला कानून भी कह करके पुकारा जाता था भाई। 1919 में ये आया था। अब इसमें क्या था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाला जा सकता था, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था, उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये रोल्ट एक्ट कानून था भाई, अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में लाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का, वो है हरियाणा तिलक भाई। तो हरियाणा तिलक के बारे में अगर हम बात करें भाई, ये समाचार पत्र है, 1923 में ये प्रकाशित हुआ है। पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। पंडित नेकीराम शर्मा भाई जो बाल गंगाधर तिलक के विचारों को हरियाणा में प्रसारित करते हैं, होम रूल आंदोलन को प्रसार करने का प्रयास ये करते हैं, फ्रीडम फाइटर में से एक माने जाते हैं। और पंडित नेकीराम शर्मा भी आपका 2 नंबर में आ जाता है। कई बार तो ये क्या है, रोहतक ज़िले से बिलोंग ये करते हैं भाई। कई बार गाँव का नाम पूछ लिया जाता है तो कलिंगा से के ये रहने वाले थे। तो ये आपके पंडित नेकीराम शर्मा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके हो गए भाई। तो हमने 2022 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है हरियाणा हिस्ट्री का, वो यहाँ आपको बताया है। तो अच्छे से इसको देख लेना भाई, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए। ओके, थैंक यू।